गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर पेपर 12 का एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू में आपको अब चैप्टर वाइज कराऊंगा। जो सा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद उसका एमसीक्यू कराऊंगा। इनफैक्ट मैं सीएमए इंटर में 8 पेपर होते हैं और 8 पेपर में सारा पेपर 8 पेपर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगा। एमसीक्यू में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर को कवर कर दूं। और जो मेन सब्जेक्ट जिसकी मैं पूरी क्लास लूंगा वो है ओएमएसएम, कंपनी लॉ एंड ऑडिट। ओएमएसएम, कंपनी लॉ एंड ऑडिट, ये तीनों का आपको पूरा क्लास मिलेगा। हो सकेगा तो मैं आईडीटी का भी क्लास लूंगा, लेकिन एमसीक्यू में चैप्टर वाइज लूंगा और पूरा 8 पेपर का लूंगा। तो मेरा एमसीक्यू जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ, देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन टॉपिक है कॉस्ट एंड सिक्योरिटी ऑडिट। ठीक है, पहला। और एमसीक्यू में सब टाइप का एमसीक्यू कवर है, फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एवरी टाइप्स ऑफ। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा उसका। देखिए पहला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय द डेज। या देखिए, जब ऑडिट वर्ड लिखा हुआ है तो ऑडिट हमेशा ऑडिटर करता है, तो कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट ऑडिटर। सिंपल सा चीज है, कॉस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय द कॉस्ट ऑडिटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोस्ट रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन इन विच फॉर्म। कोस्ट रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में मेंटेन होता है? कोस्ट रिकॉर्ड्स फॉर्म CRA1 फॉर्म में होता है। कब होता है? यदि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 35 करोड़ होता है तो उस कंपनी को कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है फॉर्म CRA1 में। फॉर्म CRA2, फॉर्म CRA2 क्या चीज का होता है? देखिए, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, जब कंपनी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो कंपनी का जिम्मेदारी होता है कि फॉर्म CRA2 सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करे फॉर इंटीमेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो देखिए, इंटीमेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्म CRA2। आगे देखिए, CRA1 में क्या होता है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है। फॉर्म CRA2 में क्या होता है? कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया जाता है। फॉर्म CRA3, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बाय द ऑडिटर टू कंपनी। मतलब कॉस्ट ऑडिटर अपना जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देगा वो देगा फॉर्म CRA3 में। और फॉर्म CRA4 क्या होता है? देखिए, फॉर्म फॉर फाइलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिट किस फॉर्म में फाइल होती है? CRA4 में। याद रखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए चारों फॉर्म। CRA1 क्या होता है? जिसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है। ठीक है। CRA2 क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, जब कंपनी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करती है उसका इंटीमेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंटीमेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर्म CRA3 में कॉस्ट ऑडिटर अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देता है। तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का कौन सा फॉर्म हुआ? CRA3, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। और CRA4 क्या हुआ? फॉर्म फॉर फाइलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल होती है वो है CRA4। फिर से एक बार बताऊं, CRA1 कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, CRA2 में कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है, CRA3 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्म है वो है CRA3, और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल होती है वो है CRA4। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द। कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट होता है ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट कमिटी रेफर करता है, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? कॉस्ट ऑडिटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन रेफरेंस ऑफ ऑडिट कमिटी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉस्ट ऑडिट इज डन बाय देस इन प्रैक्टिस। कभी भी इन प्रैक्टिस दे तो प्रोफेशनल रहेगा, कॉस्ट अकाउंटेड इन प्रैक्टिस। याद देखिए, कॉस्ट ऑडिट इज डन बाय कॉस्ट अकाउंटेड इन प्रैक्टिस हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कॉस्ट ऑडिट इज कवर अंडर सेक्शन, कॉस्ट ऑडिट कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। याद रखिएगा, कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ए कॉस्ट ऑडिटर इज फाइल्ड बाय। कॉस्ट ऑडिटर का जो कैजुअल वैकेंसी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग फिलअप कर सकते हैं। यदि कॉस्ट ऑडिटर रिजाइन होता है उसकी जगह नया कॉस्ट ऑडिटर आता है, जो कैजुअल वैकेंसी होती है उसको कौन कौन अपॉइंट कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल। कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल कब है? रेगुलेटेड सेक्टर में पूछा है। रेगुलेटेड सेक्टर में याद रखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर सबका मिला के कितना होना चाहिए? 50 करोड़। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस
50 करोड़ और इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस का 25 करोड़। रेगुलेटेड सेक्टर में 50 करोड़ और 25 करोड़ है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में 100 करोड़ और 35 करोड़ है। बस इतना याद रखना है कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के लिए। आगे देखिए सिक्रेटियल ऑडिट में आ जाते हैं। सिक्रेटियल ऑडिट कैन बी डन बाय सिक्रेटियल ऑडिटर। कंपनी सेक्रेटरी सिक्रेटियल ऑडिट करता है, तो ऑडिट ऑलवेज बी डन बाय ऑडिटर। तो सिक्रेटियल ऑडिट कैन बी डन बाय सिक्रेटियल ऑडिटर। सिक्रेटियल ऑडिट इज डन बाय डेस इन प्रैक्टिस। जब भी इन प्रैक्टिस हो तब लिखेगा प्रोफेशनल। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। याद रखिए सिक्रेटियल ऑडिट इज डन बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सिक्रेटियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू ऑल डेज कंपनी। याद देखिए सिक्रेटियल ऑडिट किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल, आगे देखिए मैं प्रोविजन नीचे दिया हूं। हर लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है और उस पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है जिसका कैपिटल पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, और उस पब्लिक कंपनी का जिसका टर्नओवर 250 करोड़ और उससे ज्यादा है। तो पेड अप कैपिटल कितना चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए सिक्रेटियल ऑडिट के लिए? 50 करोड़ और उससे ज्यादा। टर्नओवर 250 करोड़ और उससे ज्यादा। और कोई भी कंपनी जिसका लोन 100 करोड़ और उससे ज्यादा है उसके लिए सिक्रेटियल ऑडिट एप्लीकेबल है। तो देखिए सिक्रेटियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू ऑल डेज कंपनी। हर लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल तो है, लिस्टेड कंपनी आ गया ऑल लिस्टेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सिक्रेटियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग। अभी बताया था सिक्रेटियल ऑडिट पब्लिक कंपनी पे कब एप्लीकेबल होगा? जब उसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर होगा। तो यहाँ 50 करोड़ लिख दीजिएगा, हैविंग कैपिटल 50 करोड़। सिक्रेटियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग टर्नओवर कितना? 250 करोड़ और मोर। 250 करोड़ भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखिए फॉर्म फॉर सिक्रेटियल ऑडिट, जैसे क्या होता है ना, कॉस्ट ऑडिटर सीआरए 3 में अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देता है, वैसे ही सिक्रेटियल ऑडिटर अपना सिक्रेटियल ऑडिट रिपोर्ट एमआर 3 में देता है। फॉर्म एमआर 3, फॉर्म फॉर सिक्रेटियल ऑडिट रिपोर्ट इज एमआर 3। और देखिए सिक्रेटियल ऑडिट इज कवर अंडर सेक्शन, जैसे कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 में कवर था वैसे ही सिक्रेटियल ऑडिट सेक्शन 204 में कवर है ऑफ द कंपनीज एक्ट। सिक्रेटियल ऑडिट कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 204, यदि आप सेक्शन 204 का कंप्लायंस नहीं करते, मतलब आप सिक्रेटियल ऑडिट नहीं कराते हैं, तो उसका फाइन कम से कम 1 लाख रुपया लग जाएगा। 1 लाख रुपीज विच कैन एक्सटेंडेड टू 5 लाख रुपीज। 1 लाख रुपया मिनिमम फाइन है, वो 5 लाख तक गवर्नमेंट चाहे तो आपसे ले सकता है। बस इतना इस चैप्टर से एमसीक्यू देखिएगा। थैंक यू।